दफना दिया गया। 5,000 के लगभग घर जल गए हैं। 60,000 लोग आज कैंपों में रह रहे हैं। इन लड़कियों के भाई और बाप का कत्ल करके ये शर्मनाक रैली निकाली गई थी। 70 दिन से मणिपुर जल रहा है, कई लोगों की जानें चली गई, सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, मगर एक बार भी प्रधानमंत्री के जबान से मणिपुर का म भी नहीं निकला। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहाँ भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया कहने वाले मोदी जी, अब आप ही बताइए, दिल्ली में किसकी सरकार है, मणिपुर में किसकी सरकार है? कई बीजेपी के अंधभक्त हो या दलाल मीडिया हो, इस मामले को भी हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की पूरी कोशिश में लगे हैं। मणिपुर को किसने आग के हवाले किया, किसने मणिपुर जलने दिया, किसके वजह से कई लोगों की जानें चली गई, किसके वजह से सरेआम औरतों लड़कियों को नंगा करके उनके जिस्म के साथ शर्मनाक हरकत की गई, किसने इन जालिमों के हाथों में हथियार थमा दे। इतने हथियार कहां से आए मणिपुर में? डबल इंजन की सरकार क्यों है खामोश? 70 दिन के बाद मोदी जी की जबान से मणिपुर का शब्द निकला। वायरल वीडियो पर भी मुस्लिम एंगल ढूंढा जा रहा है। देखिए मेरे साथ मणिपुर का असली चेहरा, द रियल फेस में मैं हूं शकील बागमारे। मणिपुर में क्यों दो समुदाय लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ? घाटी के लोग और पहाड़ी लोगों के बीच जो झड़प चल रही है, मेटी समुदाय को एसटी समुदाय में शामिल किए जाने को लेकर है। घाटी यानी खुले मैदान में रहने वाले मेटी समाज और पहाड़ी यानी पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी। हाईकोर्ट का विचार आदेश पर आदिवासी समुदाय क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस हिंसा की भड़कने की क्या वजह है। 19 अप्रैल को मणिपुर की हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्ते के अंदर मेटी समुदाय को अनुचित जाति में शामिल करने की घोषणा पर विचार करने को कहा था और साथ ही साथ इसी आदेश में केंद्र सरकार को भी विचार करके एक सिफारिश पत्र भेजने को कहा था। इसके विरोध में ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर एक समुदाय ने आदिवासी एकजुट मार्च निकाला था 3 मई को। इस रैली में हजारों के तादाद में लोग जमा हुए और उसी दौरान हिंसा भड़क गई, जिससे बड़ा जान और माल का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं विष्णुपुर और चूरा चांदपुर जिले में हुई है। मेटी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी में शामिल किए जाने के विरोध में ये मार्च किया गया था। मणिपुर की आबादी 28 लाख बताई गई है। इसमें मेटी समुदाय के लोग 53% हैं। मेटी समुदाय जो मणिपुर का बड़ा समुदाय है, मेटी समुदाय को अनुचित जाति का दर्जा देने के विरोध कर रहे जनजातियों में कुकी एक जाति समूह है, जिसमें कई जातियां शामिल हैं। मणिपुर राज्य के मैदानी इलाकों में मेटी समाज रहता है और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदाय में पुरानी जाति दरारें पहले से ही मौजूद थी। अब वो फिर से आरक्षण के चलते मणिपुर जल रहा है। विरोध कर रहे जातियों का कहना है कि मेटी समाज को पहले से ही एससी और ओबीसी के साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग का आरक्षण मिला हुआ है। मेटी आदिवासी नहीं है, एससी ओबीसी और ब्राह्मण हैं और जो मेटी समूह है उसके पास राजनीतिक पावर और इकोनॉमिक पावर भी ज्यादा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि राज्य इनकी रक्षा भी कर रहा है। वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये विरोध कर रहे आदिवासी समुदाय का
कहना है। और आदिवासी कहते हैं अगर मेती समाज को एसटी आरक्षण का दर्जा दिया गया तो उन्हें अपनी जमीनों के लिए कोई सुरक्षा नहीं बचेगी, इसीलिए वो अपने अस्तित्व बचाना चाहते हैं, ये आदिवासियों का कहना है। अब आपको पूरा वाकया समझ में आ ही गया होगा। 3 में से अब तक भी इस मामले को खत्म करने में, इस मामले को सुलझाने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी अब तक नाकाम रहे हैं, जिस कारण से कई लोगों की जानें चली गई हैं, सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया गया है, कई औरतों के साथ इज्तमा उनका बलात्कार करके उन्हें जान से मारकर उन्हें दफनाया गया है। सुनिए इस वीडियो में ये महिला क्या कहती हैं। मैं चाहती कि ये जो भी हो रहा है, मैं तो शुरू से सबके साथ उसमें फोन में जो भी है अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ है मुझे बहुत बुरा लगा कि सुन के कि मैं बचपन मणिपुर में बीती हूँ मेरी ना, तो वहाँ पे जो ये सारे देख के मुझे बहुत अफसोस है। जो भी है गलत हुआ। अब जो चुराचांदपुर हमारे घर से सिर्फ 30 किलोमीटर है, गोलियां इतनी चलती है। हमारे जो मणिपुरी जो लोग हैं उनके पास वेपन्स नहीं है, वो कहाँ से आए? स्नाइपर गन जो है AK-47 कहाँ से आए? एक दिन में इतने लोग बंदूकें लेके उसी एरिया में सब घर जला दिया। 200 लड़कियों के रेप किए, 200 लड़कियों के रेप, छोटे 9 साल 10 साल 11 साल बच्चे लेके रेप किए और उसी दिन जेसीबी के खोद के उनको दफना दिया गया। ये किसी को नहीं पता, ये मुझे पता है क्योंकि मैं इन टच में रही हूँ। उसी दिन 3 तारीख से मैं इन टच में रही हूँ और बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब क्या लगता है आपको किस तरीके से फॉरवर्ड आगे जाया जाएगा, आगे सोच कर? चलो जो भी अभी हुआ, पर ये बढ़ना नहीं चाहिए, इसको वहीं रोक देना चाहिए। ये कोई फायदा नहीं है ऐसे लड़के, क्या फायदा? पर जो भी है इन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, पर मणिपुरी लोग भी कर सकते थे। जैसे इन्होंने रेप किया ये भी कर सकते थे, पर किसी ने मणिपुरी लोगों ने किसी लड़की को ऐसे नहीं किया। अब जरा मणिपुर की राज्यपाल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए क्या कहा ये भी सुन लीजिए। जो लग रहा है यहाँ के लोगों को दुख और दर्द को देखती हूँ, मिलती हूँ, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कब पीस आएगा, कब हम अपने घर पर जाएंगे। आज ऐसी सिचुएशन है, फायरिंग चल रही है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह की शांति नहीं होगी तो लोग 2.5 महीने से उनका घर जल गए हैं, 5,000 के लगभग घर जल गए हैं। 60,000 लोग आज कैंपों में रह रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्या है अमीर जी, आप यहाँ की स्थिति के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया और बता भी दिया मैंने ऊपर भी, और मैं बहुत दुखी भी हूँ। यहाँ का जो सिचुएशन मेरी लाइफ में, जिंदगी में मैंने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो मैंने मणिपुर में देख रही हूँ। एक राज्य की राज्यपाल ही उदास हैं, मामला इनके हाथ से भी बाहर हो गया है। वो खुद कह रही हैं कि मुझसे लोग पूछते हैं अमन कब आएगा, और आगे कहती हैं कि 60,000 मणिपुर के लोग रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। अब आप सोचिए, मणिपुर राज्य के सीएम और देश के प्रधानमंत्री जनता के चौकीदार कहां हैं? सरेआम औरतों को लड़कियों के कपड़े निकालकर उनकी इज्जतों के साथ रास्तों में हजारों की भीड़ उनके जिस्म से खेलते हुए दिखाई देती है। इन लड़कियों के भाई और बाप का कत्ल करके ये शर्मनाक रैली निकाली गई थी। और इससे भी शर्मनाक बात यह है कि ये औरतें अपनी जान बचाकर पुलिस के पास गई थी और इस भीड़ ने पुलिस के पास से इन औरतों को छीन लिया गया था। और यह हादसा 4 मई को पेश आया था जो अब सामने आया है। इसकी वजह यह है कि 70 दिन से मणिपुर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। जैसे ही इंटरनेट को चालू किया गया, ये वीडियो देश की जनता के सामने आया है। अभी ना जाने ऐसे कितने वीडियो होंगे जो अभी सामने
नहीं आए हैं। अब फिर से इंटरनेट को बंद किया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद देश भर में डबल इंजन की सरकार पर आवाजें उठने लगी, तो तब देश के प्रधानमंत्री की जबान से मणिपुर का शब्द देश की जनता को सुनने मिला और प्रधानमंत्री बोले तो भी सिर्फ 36 सेकंड। सुनिए। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 70 दिन से मणिपुर जल रहा है, कई लोगों की जानें चली गई, सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, मगर एक बार भी प्रधानमंत्री के जबान से मणिपुर का म भी नहीं निकला। अब जरा ये भी वीडियो देख लीजिए। जब मणिपुर में बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब देश के चौकीदार ने क्या कहा था। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? दिल्ली में भी उनकी सरकार थी और मणिपुर में भी उनकी सरकार थी। उसके बाद भी मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? कहने वाले मोदी जी, अब आप ही बताइए, दिल्ली में किसकी सरकार है, मणिपुर में किसकी सरकार है? अब मणिपुर को और वहां की मां बहनों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? कौन बर्बाद कर रहे हैं? 70 दिनों से मणिपुर की जनता देश के प्रधानमंत्री को चीख चीख कर कह रही है, मणिपुर को बचाइए, मगर प्रधानमंत्री की जबान से एक शब्द भी मणिपुर की जनता के लिए नहीं निकला। वो तो अपने विदेश दौरे करने में ही बिजी रहे और यहाँ देश की बेटियों को सरेआम नंगा किया जाता रहा। कईयों ने अपने बेटे खोए तो कईयों ने अपने पति को खोया, तो और कईयों के बहन, बेटी और बीवियों को उन्हीं के आंखों के सामने गलत हरकत करके उनको जान से मारते हुए भी देखा गया। मगर देश का प्रधानमंत्री विदेश के दौरे में मस्त था। अब इस वीडियो के बाहर आने से जो पुलिस अब तक इन वैशी दरिंदों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, अब वो 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार करने का दावा करके एक प्रेस नोट्स को जारी किया है। अब इस प्रेस नोट के जारी होने पर भी कई बीजेपी के अंधभक्त हो या दलाल मीडिया हो, इस मामले को भी हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की पूरी कोशिश में लगे हैं। ANI एक न्यूज एजेंसी है। इस न्यूज एजेंसी ने ट्वीट करके एक पोस्ट डाला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें वो ये बताने की कोशिश की कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उस केस में मोहम्मद अबियुंगु इलियास अब्दुल हलीम 38 साल के व्यक्ति को पकड़ा गया है। फिर क्या इसके बाद बीजेपी का IT सेल सामने आया। सबने इस हादसे का आरोप एक मुस्लिम है कहना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया में हर जगह सिर्फ यही पोस्ट दिखाई दिया, जबकि ये मुस्लिम लड़के को एम्पायर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पकड़ा था किसी और मामले में। आप स्क्रीन पर देख सकते हो पुलिस के जरिए दिए गया प्रेस नोट, जिसमें कुल 7 मामले की जानकारी पुलिस ने दी थी। दूसरे नंबर पर नोकपोक सेकमाई PS थोबल डिस्ट्रिक्ट में यह हादसा हुआ था। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ने की जानकारी दी थी।
मगर देश में नफरत बांटने वाली मीडिया और अंधभक्त इस प्रेस नोट के चौथे नंबर में दिए गए केस में एक मुसलमान का नाम देखकर यह साबित करने की कोशिश की कि लड़कियों से जो गलत बर्ताव कर रहा है वो एक मुस्लिम है, जिसे पुलिस ने पकड़ा है। जब इस पुलिस प्रेस नोट का सच बाहर आया तो ANI न्यूज एजेंसी ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ANI सभी न्यूज हाउसेस को न्यूज देता है, जिस कारण से NDTV ने भी सेम पोस्ट किया था, जो बाद में इसने भी डिलीट कर दिया। मगर अभी भी जो इंसानियत को भूलकर, इतने बड़े हादसे को भूलकर इस मामले में भी हिंदू मुस्लिम की गंदी सियासत करने में लगे हैं, थू है ऐसे लोगों पर जिनका ज़मीर ही मर गया होगा। इन्हें तो शर्म भी नहीं आती है। इस न्यूज को देखने के बाद आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट जरूर करें। हो सके तो इस न्यूज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दूसरों तक भी फैलाइए और देखते रहिए द रियल फेस।